हे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ 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 कहानी को ज़रूर लाइक करें एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पूजा शर्माते हुए बोली, नहीं नहीं, वह बात नहीं है, मैं बस तो। तभी कार्तिक और आरव हंसने लगते हैं। अरे पूजा, मैं तो बस तुझे छेड़ रहा था, डोंट वरी, आरव बोला। पूजा भी हंस देती है। वैसे कार्तिक, तेरा ये कैफ़े तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी कार्तिक खुश होते हुए बोला, तुझे अच्छा लगा? थैंक्स यार, मैं अब इसी से अपनी इनकम निकालता हूँ। तभी कार्तिक फिर से बोलता है, वैसे आरव एक बात बता, मैं उस दिन पूछ नहीं पाया था जब अंकल आंटी और तू या नहीं थे तो तेरा बिजनेस कौन संभाल रहा था? तभी आरव बोला, क्यों, तुझे नहीं पता? कार्तिक बोला, नहीं यार, रजत अंकल संभाल रहे थे। आरव बोला, वह मेरे डैड के पुराने एम्प्लॉय थे, बट अब मैनेजर है। बहुत ईमानदार और भरोसेमंद इंसान है। जब हम तीनों नहीं होते तो बिजनेस वही संभालते हैं। तब कार्तिक बोला, ओ अच्छा। आरव पूजा से पूछता है, वैसे पूजा, तुमने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली, अब आगे क्या करने का इरादा है? और क्या आरव डैड के बिजनेस को ही अब आगे लेकर जाओगी तुम्हारी तरह? आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, यह तो बहुत अच्छी बात है पूजा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह ज़रूर कर पाओगी और मुझसे भी अच्छा करोगी। पूजा खुश होते हुए बोलती है, थैंक्स आरव, मैं पूरी कोशिश करूँगी। फिर कुछ देर बाद यूं ही तीनों खूब बातें करते हैं। उसके बाद तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। आरव अपनी कार में जाता है और पूजा और कार्तिक अपनी कार में जाते हैं। पूजा बहुत खुश थी और कार्तिक ये समझ गया था कि पूजा इतनी खुश क्यों है। कार्तिक पूजा से पूछता है, पूजा, ये बिजनेस तो ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कार्तिक? साफ साफ कहो। यही कि तुम्हें अब आरव को भूल जाना चाहिए, उसकी शादी हो चुकी है। कार्तिक कार का स्टीयरिंग घुमाते हुए बोलता है, तुम्हें पता था कार्तिक कि मैं आरव से प्यार करती हूँ? हाँ पूजा, मुझे ये पता था। इनफैक्ट मुझे तो बहुत पहले से ही पता था और मैंने इस बारे में आरव से बात भी करी थी। उसने ये कहा कि तुम्हें सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार वाली फीलिंग नहीं है। मेरी बहन पूजा यह सुनकर एकदम टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी कार्तिक बोलता है, मेरा तुम्हें ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाहता था, इसलिए अब तक यह बात तुमसे छुपा कर रखी, पर अब बताना ज़रूरी हो गया था क्योंकि तुम्हें दोबारा टूटते हुए नहीं देख सकता। पूजा थोड़ी देर शांत रहती है, फिर आंसू पोंछते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो कार्तिक, मैं ठीक हूँ। मैंने अपने दिल को अब बहुत मजबूत कर लिया है और अब दोबारा अपने दिल को टूटने नहीं दूंगी। ये हुई ना बात, प्लीज़ अब उदास मत होना। नहीं होंगी मेरे भाई, अब चलो जल्दी घर, मुझे नींद आ रही है। इधर आरव घर पहुंचकर शावर लेता है और नीचे आकर डिनर करता है और फिर अपने रूम में जाने लगता है। जाते जाते वह सोचता है, माहिरा मुझे कहीं नहीं दिखी, कहाँ गई? यह सोचते सोचते वह माही के रूम के पास से गुजर रहा होता है कि तभी वह सोचता है कि एक बार उसके रूम में देख लूं। वह धीरे धीरे रूम खोलता है और अंदर झांकता है तो देखता है कि माही आराम से सो रही है। यह देखकर बोलता है, ये तो सो रही है, आज इतनी जल्दी सो गई। तभी वह देखता है कि एसी ऑन थी, जिसकी वजह से उसे
ठंड लग रही थी। यह लड़की भी ना, अगर इतनी ठंड लग रही थी तो एसी ऑन क्यों छोड़ा, बिल्कुल लापरवाह है। फिर वह धीरे धीरे से चलकर अंदर जाता है और एसी बंद कर देता है और फिर रूम से निकलकर दरवाज़ा धीरे से बंद करके बाहर आ जाता है। फिर वह अपने रूम में जाता है और बेड पर जाकर लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आती। उसकी वजह से वह उठ जाता है और जाकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। वहाँ खड़े होकर उसे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा उसे बहुत सुकून दे रही थी, जिससे वह फिर से अपने पास्ट में चला जाता है, जब वह कार्तिक को चाकू लगा था। जैसे ही कार्तिक को वह गुंडा चाकू मारने वाला होता है कि तभी आरव जोर से चिल्लाता है, कार्तिक! उतनी ही देर में गांव के कुछ लोग आवाज़ सुनकर दौड़े चले आते हैं और कार्तिक को बचा लेते हैं। यह देखकर आरव की जान में जान आती है। गांव वाले उन गुंडों को पकड़कर मारने लगते हैं कि तभी वह सब अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। उन गांव वालों में से एक कार्तिक और आरव को अपने घर लेकर आता है और उसकी मरहम पट्टी करवाता है। आरव उससे उसका नाम पूछता है तो वह आदमी बोलता है, मेरा नाम जगदीश है। फिर वह अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, और यह मेरी पत्नी सुधा है। तभी कार्तिक बोलता है, और बच्चे? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। यही बस मेरा छोटा सा परिवार है। तुम बताओ बेटा, तुम दोनों कहाँ से आए हो? तुम दोनों यहाँ के तो नहीं लगते, शहरी लगते हो। शहर से आए हो क्या? हाँ, हम यहाँ के नहीं हैं, हम मुंबई से आए हैं। दरअसल यहाँ मेरे दादू रहते हैं, तो हम उन्हीं से मिलने आए थे। आज घर वापस जा रहे थे कि तभी इन गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। कार्तिक बोला, तुम दोनों भाई हो? जगदीश बोले, हम भाई नहीं हैं, पर भाई जैसे हैं। मेरा नाम आरव है और यह मेरा दोस्त कार्तिक है। ओह अच्छा बेटा, तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गए होगे और तुम्हें चोट भी इतनी आई है। मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए भिजवाता हूँ। भी आरव बोला, नहीं नहीं अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए, स्पेशली मेरे दोस्त को। हम बहुत बहुत एहसानमंद हैं कि आपने हमें बचाया, पर हमें आज ही निकलना होगा। तभी जगदीश बोले, लेकिन बेटा तुम्हें इतनी चोटें आई हैं, कैसे यात्रा करोगे? मेरी मानो तो आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना, कल तक तो थोड़ा आराम हो जाएगा तुम्हें। तब आरव बोला, पर अंकल। तभी कार्तिक आरव की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, आरव मुझे लगता है कि अंकल ठीक कह रहे हैं, हमें आज यहीं रुक जाना चाहिए। खुद को तो देखो, तुम्हें तो तुमसे भी ज़्यादा चोट आई है। इस हालत में हम कैसे सफ़र करेंगे? तभी जगदीश बोले, देखो बेटा, तुम्हारा दोस्त भी समझ रहा है, अब तो मान लो। तब आरव बेमन से बोलता है, ठीक है, पर सिर्फ आज रात भर। हाँ ठीक है, कल चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। अब तुम दोनों आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद जगदीश और उनकी पत्नी खाना लेकर आते हैं और उन दोनों को परोस देते हैं। तभी आरव बोलता है, आप दोनों ने खाया? नहीं बेटा, अभी नहीं। तो आइए हमारे साथ खाइए। बेटा हम खा लेंगे, पहले तुम दोनों खा लो। तभी कार्तिक बोला, नहीं अंकल, आप बैठें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा ठीक है, हम भी बैठ जाते हैं। यह कहकर जगदीश और सुधा भी बैठ जाते हैं उनके साथ खाने। खाना खाने के बाद वह चारों बहुत देर तक बातें करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जगदीश और उनकी पत्नी सुधा उन्हें आराम करने को बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर कार्तिक और आरव दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। फिर शाम को जगदीश जब अंदर आते हैं तो दोनों उठ चुके होते हैं। अरे बेटा, चलो हमारे साथ बाहर आंगन में चाय पीने, सुधा ने बनाई है।
यहाँ बैठे बैठे तुम दोनों बोर हो गए होगे ना। हाँ अंकल, सही कहा आपने, सच में बहुत बोर हो रहे हैं, कार्तिक बोला। तो चलो फिर दोनों आओ। जगदीश उन दोनों को बाहर लाकर कुर्सी पर बिठाते हुए बोलते हैं, अरे माही बिटिया, ज़रा चाय तो ले आओ शहरी बाबू के लिए। तभी एक खूबसूरत सी लड़की गुलाबी सूट पहने, लाल चुनरी ओढ़े, आँखों में काजल, कानों में छोटे छोटे झुमके, हल्की लिपस्टिक, कमर तक बाल और गोरा रंग, पैरों में पायल पहने छम छम करती हुई चाय की ट्रे लेकर आती है। तभी कार्तिक बोलता है, यह लड़की कौन है? यह मेरी माही बिटिया है। माही आती है और आरव की तरफ ट्रे बढ़ाती हुई बोलती है, यह लीजिए चाय। आरव उसमें से एक कप लेते हुए बोलता है, थैंक्स। तभी माही कार्तिक को चाय देती है और फिर वह जगदीश को चाय देकर अंदर चली जाती है। तब जगदीश बोलते हैं, यह मेरी बिटिया बहुत संस्कारी है, गुणवान है और बहुत ही प्यारी बच्ची है। फिर जगदीश उदास होकर बोलते हैं, अब बस 2 दिन की ही मेहमान है, बहुत जल्दी ही इस घर से विदा हो जाएगी। तभी कार्तिक बोलता है, मतलब यह बेटा कि इसकी 2 दिन बाद शादी है। ओह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तभी बाहर से एक लड़का अंदर आता है, बाबा ये शहरी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तब जगदीश उसको सारी बात बताते हैं और बोलते हैं, इसीलिए मैं इनको यहाँ ले आया। बाबा आपको क्यों सबकी मदद करने की पड़ी रहती है? क्या आपने सबका जिम्मा उठाया है मदद करने का? आपको याद है ना, इससे पहले भी आपने एक शहरी बाबू की मदद की थी और याद है ना उसने क्या किया था? फिर से आप वही कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, यह लोग ऐसे नहीं हैं। माना उसको यहाँ लाकर गलती करी थी, पर यह लोग ऐसे नहीं हैं, यह बहुत अच्छे हैं, जगदीश बोले। तभी वह लड़का बोलता है, आपको कैसे पता कि यह बहुत अच्छे हैं? आपको इनसे मिले हुए कुछ ही घंटे हुए होंगे, उतने में ही आप इन पर भरोसा करने लगे। जब यह भी आपको धोखा देंगे ना, तब आपको समझ आएगा। यह कहकर वह अंदर चला जाता है। तभी आरव बोलता है, यह कौन है अंकल? यह मेरा बेटा आकाश है। बेटा तुम लोग इसकी बातों का बुरा मत मानना, थोड़ा गुस्सैल है पर दिल का बुरा नहीं है। तभी कार्तिक बोला, अंकल पहले क्या हुआ था? उस शहरी इंसान ने कुछ किया था क्या? तभी जगदीश बोले, बेटा तुम लोग चाय पियो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह चले जाते हैं। तभी कार्तिक बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? तूने तो नहीं, लगता कि तूने कुछ गलत, इसलिए तुम उनसे दोबारा मत पूछना। सही कहा, अब नहीं पूछूंगा, कार्तिक बोला। रात के 8 बज रहे होते हैं। सब बैठकर खाना खाते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बना है अंकल, कार्तिक बोला। यह सारा खाना माही बिटिया ने बनाया है, वह खाना बहुत अच्छा बनाती है, जगदीश बोले। फिर खाना खाने के बाद कार्तिक, आरव और जगदीश तीनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी जगदीश माही को आवाज़ देते हैं, माही बिटिया। माही आती है, बिटिया तुम्हारी माँ किधर है? उन्होंने बिस्तर लगा दिया है इनके सोने के लिए। बाबा माँ के सर में दर्द हो रहा है, इसलिए वह सो गई है। अगर आप कहें तो मैं लगा देती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ लगा दो। तब वह जाती है और बिस्तर लगाने लगती है। तब जगदीश बोलते हैं, जाओ बेटा, अब तुम लोग जाकर सो जाओ, माही बिस्तर लगा दिया होगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर कार्तिक और आरव दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं तो देखते हैं कि बेड पर चादर बिछा रही है। माही उन दोनों को देखते ही बोलती है, बस हो ही गया है। तभी कार्तिक बोलता है, आप आराम से बिछाएं, हम यहीं खड़े हैं। आरव कार्तिक को गुस्से से घूरता है, क्योंकि आरव को तो बहुत नींद आ रही थी, वह जल्दी सोना चाहता था। माही जल्दी जल्दी करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वह गिरने ही वाली होती है कि आरव उसे जल्दी से पकड़ लेता है
आप ठीक हैं? वह जल्दी से सीधी खड़ी होती है और बोलती है, हाँ हाँ, वो मैं पता नहीं कैसे गिर गई, माफ़ कीजिए। यह कहकर वह जल्दी से बाहर आ जाती है। फिर कार्तिक और आरव दोनों जाकर बेड पर लेट जाते हैं और फिर जल्दी से सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह कार्तिक और आरव रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। दोनों जगदीश और उनकी पत्नी सुधा से विदा लेते हुए अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फिर आरव जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। यह स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? आरव गुस्से से बोलता है, पर वह बहुत बार कोशिश करता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, पर वह स्टार्ट नहीं होती। तब आरव बोलता है, इसको भी अभी ही खराब होना था। कार्तिक बोला, हम क्या करेंगे? पता नहीं, आरव बोला। तभी जगदीश उन दोनों के पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा? दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं और इस कहानी को हम आगे जारी रखें या नहीं।